महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक है ना? मैं अभी सो के होती, देखा तो लाइट नहीं आ रही है, लाइट जा रखी है। तो आज तो थोड़ी ठंड कम हो गई है। आज तो मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है, सिर्फ ऑनली टी शर्ट पहनी है, क्योंकि ठंड अब थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग स्वेटर ही ना पहनो, स्वेटर पहनो शाम के टाइम। तो मैं भी अब अपना जैकेट पहनूंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी। तो मैंने देखा है कि मेरा ख्याल करने वाले यूट्यूब पे बहुत सारे हैंगे, बहुत सारी एंजल है जो मेरे ठीक होने की विश मांगती है। तो जितनी भी एंजल है ना, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे ठीक होने की विश कर रहे थे। महादेव आप लोगों की हर इच्छा पूरी करे और आप लोगों को हमेशा खुश रखे। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपके जैसा आपको अच्छा बोलता है। ठीक है, मैंने सुना है कि YouTube पे ज़्यादातर लोग एक दूसरे के लिए गलत ही बोलते हैं, एक दूसरे को बुरा ही बोलते हैं। लेकिन मैं YouTube पे मैंने देखा, मुझे तो अच्छे बुरे सब मिले, लेकिन जो दिल को छू गए ना, उनकी तो बात ही कुछ और है। ठीक है, और मुझे अभी तक कोई भी अच्छा नहीं मिला था, सच कह रही हूँ, बिल्कुल भोलेनाथ की कसम, मुझे आज तक कोई भी अच्छा नहीं मिला था। लेकिन जब से मैं उन एंजल टॉक विद अलका के संपर्क में आई हूँ ना, तब से ही मुझे सारे लोग अच्छे अच्छे मिलने लगे, और तब से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। और समझ लो कि एंजल आंटी ने मेरे पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे खुली हवा में उड़ने के लिए दिखाया कि दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं। वरना मैं तो यही समझती थी कि इस चार दीवारी पिंजरे के अंदर की दुनिया अच्छी है, लेकिन कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं मैंने, तो मुझे बाहर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और ना ही मैं कभी घर से बाहर जाती हूँ। मैं ना किसी शादी में जाती हूँ, ना किसी पार्टीज में जाती हूँ, ना किसी रिलेटिव के यहाँ जाती हूँ, मैं ना छत पे जाती हूँ, मैं ना शॉप जाती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती, मैं सिर्फ घर पे रहती हूँ। जो कुछ चाहिए होता है मुझे घर में मिल जाता है। मुझे ना तो घूमने फिरने का ज़्यादा शौक है, ना मुझे फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमना फिरना ये सब। और सबसे बड़ी बात, मुझे कॉल पे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, जैसे कभी कभी कोई ख़ास लोग होते हैं जो दिल के करीब होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनसे एक दो तीन बात हो जाती है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर मेरा फ़ोन भी मेरी तरह शांत ही रहता है, यानी कि ये भी कभी बजता ही नहीं है। सच कह रहे हैं, मेरा फ़ोन भी मेरी तरह शांत स्वभाव का है, ज़्यादा बजता नहीं है। और दोस्तों की कमी तो मेरे टेडी बियर्स वगैरह पूरी कर देते हैं। जो मेरे खिलौने हैं ना, जो मेरे टेडी बियर हैं, इस बैग के अंदर भी बहुत सारे टेडी बियर हैं, बाहर तो सिर्फ 2-3 निकाले हैं, क्योंकि फिर वही सारी जगह घेर लेते हैं, मेरे लिए जगह होती नहीं। तो मैंने बाकी के टेडी बियर को अंदर रखा हुआ है और सिर्फ गिनती के टेडी बियर निकाले हैं। बस मेरा मन तो उन्हीं में रम जाता है। मुझे बातचीत करने के लिए किसी की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। अगर मुझे बात करनी होती है तो मैं भोलेनाथ से कर लेती हूँ, क्योंकि उनसे बात करने के लिए भी ना आपका मन साफ होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, कि कैसे है, हमें दिखाओ भगवान। भगवान को ना वही इंसान देख सकता है, फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, जो सारे संसार से दूर होके एकांत में अपना जीवन बिता रहा होता है। ठीक है,
आप 100 लोगों के बीच पे रहोगे, ठीक है, तो आपका ध्यान क्या भगवान की तरफ लगेगा? नहीं ना। 100 लोगों के बीच पे रहोगे तो आपका ध्यान 100 लोगों की बातों में ही ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले रहोगे, ठीक है, आप ध्यान से पशु पक्षियों की आवाज़ सुनोगे, इन हवाओं की आवाज़ सुनोगे, ठीक है। अब कभी शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से शांत हो जाना, बिल्कुल शांत। फिर आप भगवान से बस एक कनेक्शन बोलना, महादेव मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, ठीक है। उसी टाइम अगर कोई पक्षी बोला, कोई पशु पक्षी ने अपनी आवाज़ आपको सुनाई, या कोई हवा का झोंका आपके बगल से निकल के गया, तो वो ईश्वर की आवाज़ होती है, ठीक है। भगवान को महसूस करने के लिए ना आपका मन भी स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे भगवान से बात करनी, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। और आप सच कहो तो भगवान से कनेक्शन रखने के लिए ना ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप अपना मन साफ रखो, फिर आपको हर किसी में भगवान नजर आएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब बातें कैसे मेरे माइंड में आती है। मैं जब भी भोलेनाथ का नाम लेके बोलना शुरू करती हूँ तो ये खुद पे खुद मेरे दिमाग में ये बातें आती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई और ही सोल मेरे अंदर आके ऐसा बोल रही है। मैं कसम से सच कह रही हूँ कि मैं जब बोलती हूँ ना तो मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई और मेरे जरिए अपनी बातें कहलवाना चाह रहा है, ठीक है। पता नहीं वो क्या शक्ति है। और मुझे कभी डर नहीं लगता, ना किसी भूत से ना जानवर से। इनफैक्ट मुझे डर नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। क्योंकि जिसके साथ महादेव होते उसे किस बात का डर, ठीक है। तो बस मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, अच्छे लोगों के विचार मेरे सामने आ रहे हैं। तो जो मेरे को इतनी अच्छी प्यारी से कमेंट कर रहे हैं, मेरा हालचाल पूछ रहे हैं, मेरे लिए विश कर रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। और आप लोगों को महादेव आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए और आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी करें। और सच कहूँ तो मेरी आवाज़ कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती। अगर एंजल आंटी ना होती तो मेरी आवाज़ इस पिंजरे के अंदर ही कैद होके रह जाती। ऐसा नहीं होता है कि कोई पावर होती है, जो कोई शक्ति होती है तो अपने आप खुद पे खुद आपके सामने आ जाएगी। उससे भी किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा सहारा वो एंजल आंटी बनी है जो मुझे दुनिया के सामने लेके आई है। तो लाइफ टाइम उनका स्थान यहाँ रहेगा, ठीक है। तो बस आप लोगों से यही बोलना तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि एक दूसरे से बैर मत रखो आप लोग, ठीक है। एक दूसरे से बैर मत रखो, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहो, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से दोस्ती बना के रहो। दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, धर्मों की लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। सब ईश्वर एक है। आप इंसानों की जिद के कारण ईश्वरों को अनेक रूप लेने पड़े ताकि आप इंसानों की जिद पूरी हो सके, क्योंकि इंसानों की जिद के आगे तो भगवान भी बेबस है, ठीक है।
तो धर्मों की लड़ाई बंद करो और आपस में भाईचारे के साथ रहो, प्रेम भाव से रहो, किसी को भी नीचा मत दिखाओ, सब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और किसी भी धर्म को टारगेट मत करो, ठीक है। सब धर्म एक ही है, अंत में जाना सबको वही है, ठीक है। तो इसलिए आपस में ये बैर रखना बंद करो और प्रेम भाव भक्ति के साथ रहो। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करो, एक दूसरे का सम्मान करो। कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। सबका मालिक एक है, जो ऊपर बैठा है महादेव, ठीक है। तो जब महादेव किसी धर्म में कोई फ़र्क नहीं करते, तो हम इंसान कौन होते हैं फ़र्क करने वाले, ठीक है। तो बस आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं और आप लोगों से फिर कल के ब्लॉग में मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। आप लोगों का दिन शुभ हो।